Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series class 4 subject science unit number 5 matter and its characteristics. So dear students, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me what is matter, what are the states of matter और किस तरह से जो मैटर की स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगी थ्रू मास और वॉल्यूम. सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या है, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं और मैटर के अंदर मास और वॉल्यूम क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, वो सब चीज़ें जो है वो मैटर कहलाती हैं. जो पानी हम पीते हैं, ग्लास में रखा हुआ पानी, इसके अलावा जो हवा में हम फुटबॉल को थ्रो करते हैं और जिस चेयर पे डियर स्टूडेंट्स आप बैठे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैटर कहलाती हैं. और मैटर की डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, वो ये है एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैटर तो डिस्कस कर लिया कि मैटर जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग दोनों के पास होता है और ये हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होता है. इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मास और वॉल्यूम को. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास को कि व्हाट इज मास. मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज, और इसको हम जो है मेजर करते हैं इन ग्राम्स और किलोग्राम्स. और इसको ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैलेंसिंग पेन. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वाटरमेलन को मेजर किया है थ्रू अ बैलेंसिंग पेन. मैथ्स के बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को. हम देखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है. वॉल्यूम होता कि हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप. एक ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पेस को टेक अप करता है, कितनी स्पेस लेता है. तो सबसे पहले जो हम इसको मेजर करते हैं वॉल्यूम को, हम इसको मेजर करते हैं इन लीटर्स और इन मिलीलीटर्स. और लीटर्स और मिलीलीटर्स को मेजर करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है कितने लीटर्स या कितने मिलीलीटर्स का है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर और ब्रेकर्स. हमने मास और वॉल्यूम तो डिस्कस कर लिया है. अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं. मैटर की एक्चुअल में 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब हम इंडिविजुअली इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को कि व्हाट इज सॉलिड. सॉलिड जो है वो एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी एक फिक्स शेप होती है, एक उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होता है वो सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है. और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं. उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सॉलिड की. जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड की एग्जांपल हार्ड फॉर्म में है पेंसिल और एक ब्रिक, ईंट. इसके अलावा अगर हम सॉलिड की एग्जांपल सॉफ्ट सॉलिड में देखें तो एक स्पॉन्ज जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड भी होता है काफी हद तक और थोड़ा सॉफ्ट भी होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉलिड का पॉइंट. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड को कि लिक्विड क्या है. लिक्विड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि इजीली फ्लो कर सकती है. फ्लो करने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपस में ऑल टुगेदर अटैच होते हैं, लेकिन इनका बॉन्ड एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा सा वीक होता है. डियर स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होता है इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन एक डेफिनेट शेप नहीं होती. अगर हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे तो ये एक कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लिक्विड का पॉइंट. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा गैस का पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. इसके अलावा हमने लिक्विड में देखा लिक्विड का भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था, एक फिक्स्ड वॉल्यूम था और उसकी कोई डेफिनेट शेप
नहीं थी। लेकिन जो गैस है ना डियर स्टूडेंट्स, इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम किसी चीज में ज्यादा और किसी में कम हो सकता है, जबकि इसका कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपस में अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। काफी ज्यादा स्पेस होती है इनके पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक फुटबॉल है जो कि गोल शेप में है। अगर हम उसके अंदर गैस को फिलअप करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है ना वो फुटबॉल की शेप के ही हो जाएंगे, जबकि अगर हम इसको एक ओवल शेप या स्क्वायर शेप के किसी कंटेनर में ऐड करेंगे तो वो गैस के पार्टिकल्स उसकी वॉल्स के साथ इस तरह से अटैच हो जाएंगे कि वो उस स्क्वायर शेप के ही बन जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने डिस्कस किया सॉलिड, लिक्विड और गैस को। इसके बाद हम एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इन्हीं पॉइंट्स और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्टिविटी नंबर 5.1 को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइटर एंड हैवी मैस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसी वीडियो लेक्चर में कि मैस होता है अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है कि आपने लिफ्ट करना है एक वाटरमेलन को और एक मेलन को, और उसके बाद आपने देखना है कि विच वन हैज ग्रेटर मैस, के वाटरमेलन और मेलन में से हमने कंपेयर करना है कि किसका मैस ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने मैस बैलेंस के थ्रू दोनों को मुहैया किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर में हमें नजर आ चुका है कि वाटरमेलन जो है वो हैवियर है, जबकि मेलन जो है वो हैवियर मैस नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 5.1। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 5.2 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, जिसकी स्टेटमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेसर एंड ग्रेटर वॉल्यूम। पहली एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया मैस को, अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम को। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या थी? वॉल्यूम था हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप, एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस को टेक अप कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर, जिस ऑब्जेक्ट का ग्रेटर वॉल्यूम है उस पर हम टिक मार्क करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे इस पिक्चर की तरफ। इस पिक्चर में हमें शो हुआ है एक टिफिन यानी एक लंच बॉक्स, और उसके बाद साथ में हमें शो हुआ है एक स्कूल बैग। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में अब हमने कंपैरिजन करना है। एक टिफिन लंच बॉक्स का वॉल्यूम हमें पिक्चर में भी छोटा शो हो रहा है, और बैग जो है वो ज्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि बैग में बुक्स होती हैं, ज्यादा चीजें होती हैं और बैग भरा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी था, ये तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, आई थिंक सो। शाबाश, आप लोगों ने टिक मार्क कर लिया है बैग पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी थर्ड एक्टिविटी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जैसे कि हमने हमारे वीडियो लेक्चर में भी देखा था, जिसमें हमने सॉलिड को डिस्कस किया था, यहाँ पर भी एज इट इज वही लिखा है। एक्टिविटी में लिखा है टेक अ ब्रिक, अ वुडन चेयर, अ ग्लास और अ वुड पीस। ठीक है, देन ऑब्जर्व दीज ऑब्जेक्ट्स, कैन यू प्लेस एनी अदर थिंग इन द प्लेस ऑक्युपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट, कैन यू ऑब्जर्व the fixed shape of these objects, this proves that solid have fixed shape and volume। इसमें उन्होंने बताया है डियर स्टूडेंट्स कि आप एक ब्रिक लें, एक ईंट, अ वुडन चेयर, एक चेयर, एक ग्लास और अ वुड पीस और एक वुड का पीस लें। ये तमाम चीजें सॉलिड है, और इनकी जगह अगर का हम कोई और चीज रखें जैसे कि पानी या कोई और गैस, तो उनकी ना सॉलिड शेप होगी ना ही उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो उन्होंने बोला है कि इन चीजों को देखकर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तमाम चीजें सॉलिड हैं, और सॉलिड ऐसे हैं कि उनका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। हम अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी का जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि द शेप ऑफ अ लिक्विड इज नॉट फिक्स। मतलब कि अब इस शेप से हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम, और हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम
किसी भी लिक्विड चीज को जिस कंटेनर में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को एक बीकर में डालेंगे तो वो बीकर की शेप का हो जाएगा, और अगर हम वाटर को एक सर्कल वाले कंटेनर में डालेंगे तो वो सर्कल शेप का हो जाएगा। यही हमें नीचे इस एक्टिविटी में बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि pour a water from a jug into a glass, a cup, a saucer and a small bottle. What shape water does assume in a container? What do you conclude from this activity? So dear students, अब आप मुझे बताएं कि जब हम वाटर को पोर करेंगे इन अ कंटेनर, कंटेनर किसी भी शेप का हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि अगर हम वाटर को एक सर्कल शेप कंटेनर में डालेंगे तो वाटर किस शेप का हो जाएगा? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वो सर्कल शेप का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम स्क्वायर शेप कंटेनर में डालेंगे तो वो लिक्विड जो है वो स्क्वायर शेप में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। हम अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज फिक्स्ड, कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। मटेरियल जो हमने लेना है डियर स्टूडेंट्स वो है वाटर इन अ जार। एक जार में हमने पानी लेना है। 250 ml ग्लास बॉटल, 250 ml जो है हमने पानी लेना है। टी कप, एक टी कप लेना है, और एक मेजरिंग बीकर लेना है। एक बीकर होता है जिसमें मेजरमेंट्स लिखी होती हैं ml के लिहाज से। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर क्या है, हमने अमल क्या करना है इसके लिए? टेक 1000 ml वाटर इन अ मेजरिंग बीकर। जो मेजरिंग बीकर है उसमें हमने 1000 ml 1000 मिलीलीटर वाटर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमने पोर 250 ml वाटर फ्रॉम द बीकर इनटू द बॉटल। अब जो हमने बीकर के अंदर 1000 ml वाटर लिया था उसमें से हमने 250 ml जो है वो पोर कर देना है, कन्वर्ट कर देना है एक बॉटल में। नेक्स्ट है पोर 240 ml वाटर फ्रॉम द बीकर इनटू द टी कप, और 240 ml वाटर जो है हमने उसी बीकर में से पोर कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, डाल देना है एक टी कप में, चाय के कप में। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द मेजरिंग बीकर। अब मेजरिंग बीकर में कितना पानी लेफ्ट रह गया है? डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपने मुझे बताना है कि मेजरिंग बीकर में बाकी कितना पानी रह गया। 1000 में से 250 हमने डाल दिया बॉटल में, और 240 हमने डाल दिया है टी कप में, और बाकी हमारे पास कितना रह गया डियर स्टूडेंट्स? 510 ml। शाबाश, हमारे पास 510 ml वाटर रिमेनिंग रह गया बीकर में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद उन्होंने हमसे अगेन पूछा है कि पोर वाटर फ्रॉम द बॉटल एंड टी कप इनटू द बीकर, कि वही जो वाटर था हम अगेन पोर कर देंगे 240 ml टी कप से बीकर में, और 250 ml बॉटल से भी हम अगेन डाल देंगे बीकर में। सो डियर स्टूडेंट्स, नोट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बीकर। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने देखना है कि कितना पानी अगेन बीकर में आता है। जब आपने पानी को पोर किया दो ऑब्जेक्ट्स में, उसके बाद अगेन आपने बीकर में पोर किया, तो डियर स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट अगेन 1000 ml ही आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से किया होगा। आप इसको अच्छे से करेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाएगा वाटर के वॉल्यूम का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये एक्टिविटी करने के बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है गैसेस हैव नो शेप। हमने तो ये वीडियो लेक्चर में भी सुना था ना डियर स्टूडेंट्स कि जो गैस होती है इसका ना तो कोई सर्टेन वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। ये उसी शेप में गैस चेंज हो जाती है जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमें एक्टिविटी में कहा है चेक 3 बलून्स हैव डिफरेंट शेप्स। अब आप सब तो जानते हैं ना डियर स्टूडेंट्स के बलून जो है वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं। कुछ जो है वो सर्कल शेप में होते हैं, कुछ ओवल और कुछ कार्टून शेप्स में भी होते हैं। तो उन्होंने बोला है डियर स्टूडेंट्स कि आपने 3 डिफरेंट शेप्स के बलून्स लेने हैं। फाइंड ऑल द बलून्स विद एयर गैस। उन्होंने बोला है कि आपने तमाम बलून्स को फिल कर लेना है गैस के साथ। देन ऑब्जर्व द शेप ऑफ द डिफरेंट बलून्स। गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि गैस उसी शेप में आ जाती है जिस शेप में उसका कंटेनर होता है या जिस शेप में उसको डाला जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट बलून्स हैं। एक
ओवल शेप है, एक सर्कल है और एक स्मॉल ओवल शेप है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरह जिस तरह की शेप के बैलून में हमने गैस को पुट किया उसी तरह की गैस की भी शेप हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 5.5। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि है एक्टिविटी नंबर 5.6। एक्टिविटी नंबर 5.6 में हमें बताया गया है कि जो गैस है इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। जैसे अगर इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है तो ऑब्वियसली इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका कोई सर्टेन शेप नहीं होता और ना ही इनका सर्टेन वॉल्यूम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है स्प्रे अ लिटिल परफ्यूम इन अ वन कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। आपने अपने क्लासरूम के एक कॉर्नर में एक परफ्यूम को स्प्रे करना है। What did you observe after a few minutes? After few minutes आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ये आपने बताना है। A gas occupied as much space as it can, मतलब के फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी क्लास के एक कॉर्नर पे परफ्यूम का स्प्रे करेंगे तो आफ्टर फ्यू मिनट्स स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे कि उसकी खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस पूरी क्लास में फैल जाएगी। मतलब कि जो गैस होती है उसका एरिया स्प्रेड ज्यादा होता है, उसका एरिया ऑफ स्प्रेड ज्यादा होता है, वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा देर तक फैल जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 5.7। उम्मीद है आपको इस एक्टिविटी की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इन सब एक्टिविटीज का प्रैक्टिकल भी करना है और इन सब से आपने सीखना भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज को करने के बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नेम है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, कि मैटर जो है उस पे हीट किस तरह से इफेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हीट इफेक्ट करेगी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पर, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, ये तीनों अपनी अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेंगे दूसरी स्टेट में जब भी हीट इन पर इफेक्ट करेगी। वो किस तरह से? डियर स्टूडेंट्स, अगर हीट इफेक्ट करती है सॉलिड को तो सॉलिड खुद को चेंज करेगा हीट की वजह से और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और अगर लिक्विड पर हीट इफेक्ट करेगी तो हीट खुद को चेंज कर लेगा इनटू एन अदर स्टेट जो कि है गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर्स कि किस तरह से हीट इफेक्ट करती है मैटर्स को और मैटर खुद को चेंज कर लेते हैं दूसरी स्टेट में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी का नेम है एक्टिविटी नंबर 5.7 और इस एक्टिविटी में डियर स्टूडेंट्स हमें स्टेटमेंट दी गई है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिक्विड, कि इसमें हमने डिस्कस करना है कि किस तरह जो लिक्विड है उस पर हीट इफेक्ट करती है। हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया है कि किस तरह से लिक्विड पर हीट इफेक्ट करती है और लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने हमें बोला है कि फिल अ बीकर विद आइस क्यूब्स। हमने आइस क्यूब्स के साथ एक बीकर को फिल करना है। हीट द आइस, हमने उस आइस को गर्म करना है। What will happen? क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हम एक बीकर में आइस क्यूब्स रखेंगे और फिर उन आइस क्यूब्स को हम गर्म करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? शाबाश, जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो वो सॉलिड से आइस क्यूब से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, वाटर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे उन्होंने हमें बोला है कंटिन्यू द हीटिंग वाटर। वाटर को हमने कंटिन्यू करते रहना है हीटिंग, हमने उसको हीटिंग प्रोसेस खत्म नहीं करना, हमने उसको हीट करते रहना है। What will happen to the water? वाटर का क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? जब हम पानी को ज्यादा बॉईल करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हम उसको बॉईल करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आप पानी को बॉईल कर रहे हो और पानी आप फ्लेम पर रखकर भूल जाएं, तो जब आप वापस आते हैं कुछ देर के बाद तो वो वाटर जो होता है उसकी अमाउंट या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि वो जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स बनकर उड़ जाता है हवा में। आगे डियर स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जो सॉलिड था, आइस क्यूब सॉलिड होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इस तरह उन्होंने बोला कि जो सॉलिड था वो चेंज हो गया लिक्विड में, वाटर में, और दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग।
और ये प्रोसेस कहलाया मेल्टिंग का प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, when a liquid such as water is heated at 100 डिग्री सेंटीग्रेड it starts boiling। जो वाटर था पहले हमने उसको लिक्विड को गर्म किया, उसके बाद हमने उसको गर्म रहने दिया, तो जब वो गर्म होता गया तो वो उबलना शुरू हो गया और वो स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना। तो इस प्रोसेस को उन्होंने बोला है कि ये बॉइलिंग प्रोसेस है। ऑन फर्दर हीटिंग इट चेंजेस इनटू वेपर्स, और जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर रखते हुए मजीद बॉयल करते गए तो वो जो वाटर था वो चेंज हो गया वाटर वेपर्स में। व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज वाटर वेपर्स। अब आप बताएं डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर वेपर्स हैं वो कौन से स्टेट हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो है व्हाट हैपन व्हेन मैटर इज कूल्ड, कि जब मैटर जो है वो ठंडा होगा तो उसमें से हीट निकल जाएगी, और जब उसमें से हीट निकल जाएगी तो वो भी अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे। जिस तरह हीट के होने से स्टेट्स ने खुद को चेंज किया, इस तरह हीट के जाने से और कोल्ड होने से, ठंडा होने से भी वो अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले जब लिक्विड में से जब हीट निकल जाएगी और लिक्विड जो है वो कोल्ड हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करेगा और चेंज करके वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और जब लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करेगा लॉस करने से हीट को, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग का प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स लिक्विड ने तो खुद को चेंज कर लिया, अपनी स्टेट को चेंज कर लिया हीट को लॉस करने से। अब गैस जब हीट को लॉस करेगी तो वो क्या शेप इख्तियार करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स जब गैस हीट को लॉस करती है और बिकम कोल्ड हो जाती है तो डियर स्टूडेंट्स गैस बिकम कंडेंस और चेंज हो जाती है लिक्विड में। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में, आबी बुखारात भी जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो खुद को चेंज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स में वो खुद को चेंज करते हैं इन अ कोल्ड मॉर्निंग। ठंडी सुबह में जो होते हैं वाटर वेपर्स, आबी बुखारात हवा होती है जो वो खुद को चेंज कर लेती है ड्यू वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स में, जो आपने डियर स्टूडेंट्स अक्सर पत्तों पर देखे भी होंगे, छोटे छोटे से पानी के ड्रॉप्स होते हैं। दीज आर ऑल ड्यू ड्रॉप्स जो कि इन अ कोल्ड मॉर्निंग गैस को चेंज करते हैं इन अ लिक्विड से। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से ज्यादा बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।